इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए किसी कारणवश अगर आप जी मैथ्स का टेस्ट नहीं दे पाए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में उन स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल सकता है जो जी मेंस में शामिल नहीं हुए हैं। खास बात यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश का मौका उन छात्रों को भी मिल सकता है जो सप्लीमेंट्री से 12वीं की परीक्षा पास हुए हैं। तकनीकी शिक्षा संचालय आगामी सत्र के इंजीनियरिंग एडमिशन की तैयारियों में जुटा हुआ है और जून के पहले हफ्ते में प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों को क्या तैयारियां करना है और क्या-क्या सावधानियां बरतना है, इसके बारे में सागर की इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के काउंसलिंग अधिकारी ने तमाम जानकारी दी। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, चाहे वो सागर के हों या मध्य प्रदेश का कहीं भी हो, यह संचालनालय तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और इनकी एडमिशन प्रक्रिया MP ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू होती है। ये सभी के सभी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित है, चाहे सरकारी हो और चाहे अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट हो। जून के फर्स्ट वीक में ये मान के चलिए जी मेंस, इसका बेस है जी मेंस में जिस बच्चे अपियर हो रहे हैं उनको पहले सीट अलॉट होती है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे SC ST OBC या EWS कोटा, सामान्य वर्ग में जो गरीब श्रेणी आती है, चाहे वो हो, आप हैंडीकैप हो या ऑल इंडिया कोटा हो। अभी आप देखिए पहला राउंड शुरू होगा जून के फर्स्ट वीक में 4 या 5 तारीख को टेंटेटिव डेट आने वाली है। इसमें जिन बच्चों ने जी मेंस दिया है वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले MP ऑनलाइन के क्यूज सेंटर पे जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मूल दस्तावेज ले जाएंगे, स्कैन कराने के बाद सारे दस्तावेज अपने पास रखेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको किसी कॉलेज में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन आपके वेरिफिकेशन हो जाएंगे और आपको अपने मोबाइल पे SMS आ जाएगा। इसके बाद आप कॉलेजों की चॉइस फिलिंग करेंगे उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसका एक जो भी सेवा शुल्क लगता है, आपको मध्य प्रदेश की सारी कॉलेज दिखेंगी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। आपकी चॉइस कहाँ है पहले आप वो भरिए। आप चाहते हैं कि हमें इंदौर में पढ़ना है तो इंदौर की कॉलेज पहले चयन कीजिए। आपको सागर इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज करना तो पहले वो चॉइस कीजिए। हर कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 5 ब्रांच संचालन हैं। सभी में 60-60 सीटें हैं। ऑल इंडिया कोटे की 3% रहती हैं, EWS की 10% रहती 10%। इस तरह से 73 सीटें हमारी 5 ब्रांचों में हैं। अब बच्चे जी मेंस वाले तो ठीक हो गए, अब जिनने जी मेंस नहीं दिया है वो बच्चे निराश ना हो। जी मेंस के बेस पे पहला राउंड जैसे समापन होता है, जो सीट खाली रहती हैं उसके लिए जी मेंस प्लस 12वीं बेस यानी क्वालिफाइंग बेस का राउंड शुरू होता है। ये 15 दिन चलता है कम से कम। इसमें वो बच्चे भी शामिल होते हैं। इसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, इनको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी और जो कॉलेज अलॉट होती है आपको वहाँ एडमिशन लेना है। फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन, मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपको एडमिशन पसंद नहीं आ रहा है, आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। आप फ्री हैंड हो। जब तक आप कहीं एडमिशन लॉक नहीं करते हो अपना, तब तक आप राउंड खेलते रहोगे। अंत में राउंड होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग का। ये हर कॉलेज करता है, चाहे प्राइवेट चाहे निजी। जो भी सीट खाली रहती हैं सरकार के द्वारा, जो संचालक तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल है उनके द्वारा शेड्यूल जारी होता है। इन डेटों में कॉलेज लेवल काउंसलिंग की जाएगी। इसका मतलब ये है चाहे जी मेंस वाला चाहे 12th बेस वाला है, MP ऑनलाइन के क्यूज सेंटर में जाएगा, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसके 4-5 प्रिंट आउट जिम में रख लो आप। और आज पता चला कि इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में आप पहुँच जाइए, आपने एक कॉपी जमा कर दी, आवश्यक दस्तावेज फोटो कॉपी जमा कर दी। अब उसके बाद आपने कॉलेज लेवल काउंसलिंग के लिए आप अपियर हुए, आपका नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड है CLC का। जब तक कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है आपकी सीट लॉक नहीं हो जाती। आप सेकंड राउंड में उसी रजिस्ट्रेशन पर दोबारा खर्च नहीं करना है पैसा, आप दोबारा अपियर हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखें सारे बच्चे, कोई भी संस्थान में आप ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा ना करें। 10, 12 जाति निवास, अक्सर कॉलेजों में देखा है वो भ्रामक जानकारियां देके डरा धमका के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा लेते हैं, फिर बच्चे परेशान होते हैं। ओरिजिनल नहीं, जहां आपका एडमिशन हो जाए वहां आपको TC/CC माइग्रेशन ही ओरिजिनल जमा करना है, ताकि RGP में उसका एप्लीकेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है।
है ना। इस तरह से आपके इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। इंजीनियरिंग का बहुत व्यापक क्षेत्र है। इंजीनियरिंग में आपको जो है आपके ट्रेनिंग प्लेसमेंट के माध्यम से आपको जगह जगह छोटे से बड़े जॉब मिल जाते हैं, परेशान नहीं होना पड़ता है।